उत्तर प्रदेश के अंदर एफआईआर रेवोल्यूशन, जी हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बहुत बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई। आज आपको मैं शेयर करने वाला हूं एक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जो उत्तर प्रदेश की रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह से बदल रही है। पिछले हफ्ते एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अक्षत श्रीवास्तव का एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट ऑनर्स को वार्निंग दी कि सेल इट एंड रन। लेकिन क्या ये सच में इतना ड्रामेटिक है? आज मैं आपको कंप्लीट ग्राउंड एनालिटिक बताऊंगा और एक्चुअल डाटा बताऊंगा, साथ में एक्सपर्ट एनालिसिस भी दूंगा, क्योंकि जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे वो सब सच नहीं है। तो सच्चाई क्या है, गहराई क्या है इसकी, आज इस वीडियो में कंप्लीट आप जान जाएंगे। जब हम एफआईआर इंक्रीज की बात करते हैं तो आपके लिए चार्ट देखना बहुत जरूरी है। पहले क्या था और अब क्या है। आप एक एक सेक्टर को धीरे धीरे देखिए कि पहले एफआईआर क्या थी और अब क्या है। इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये बड़ा बदलाव कितना बड़ा है। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जहां मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस के साथ आपको बताया जाता है। और फ्यूचर में ऐसे एनालिसिस आप और देखते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं करंट सिनेरियो और इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है नए एफआईआर का। अभी तक के डेवलपमेंट में देखें तो यूपी गवर्नमेंट का एफआईआर इंक्रीज पॉलिसी पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो चुका है और ये कई मेजर सिटीज में हुआ है। जुलाई 2025 में कैबिनेट अप्रूवल के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर जैसी सिटीज में हर डेवलपमेंट अथॉरिटी इन नए रूल्स को फॉलो कर रही है। सबसे लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर यह है कि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने आईटी और आईटीज प्लॉट के लिए एफआईआर फ्लोर एरिया रेशियो को 2 से बढ़ाकर 4 करने का प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। ये अगस्त 2025 में ऑफिशियली प्रपोज हुआ और अप्रूवल का प्रोसेस इस समय ऑनगोइंग है। इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनफ्लक्स एक्सपेक्टेड है। करंट इंप्लीमेंटेशन फेज 1 में प्रयागराज, वाराणसी, आगरा जैसे टीयर 2 सिटीज में ये नॉर्म्स ग्रेजुअली रोल आउट हो रहे हैं। स्मॉल प्लॉट ओनर्स के लिए पर्टिकुलरली ये बेनिफिशियल है, क्योंकि अब 100 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स के लिए मैप अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अक्षत श्रीवास्तव के ट्वीट पर पब्लिक रिएक्शन और काउंटर आर्गुमेंट की। 15 सितंबर को जब अक्षत श्रीवास्तव ने ट्वीट किया कि टॉलर बिल्डिंग इज इक्वल टू मोर सप्लाई इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूनिट सेल करना मुश्किल, तो इससे मैसिव डिबेट शुरू हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट करना शुरू किया। उनके आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग ओवर सप्लाई से एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यू क्रैश हो जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों का इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन है। कुछ जो डिस्कशंस में चीज़ें सामने आई वो ये है कि सिंगापुर, हांगकांग जैसे हाई डेंसिटी एरिया में भी प्रॉपर्टी वैल्यू स्टेबल रहती हैं। प्रॉपर्टी प्लानिंग अगर सही हो तो इसे स्टेबलाइज रखा जा सकता है। मेरा ये ओपिनियन है कि डिमांड सप्लाई जो बैलेंस होता है वो इवेंचुअली मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई तो बहुत दिक्कत आ गई। अगर डिमांड है तो वो चीजें बैलेंस रह सकती है। ट्विटर पर यूपी एफआईआर डिबेट ट्रेंडिंग हुआ, जिसमें 60% कमेंट्स रहे वो पॉलिसी के फेवर में थे, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। यंग प्रोफेशनल्स और आईटी एम्प्लॉइज पर्टिकुलरली एक्साइटेड थे, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन अब इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। रियल मार्केट रिस्पॉन्स क्या है ये भी आपको डिटेल एनालिसिस के साथ समझाता हूं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि 15 सितंबर के बाद रियलिटी स्टॉक में ओवरऑल बहुत तेजी देखने को मिली है। एनएससी रियल्टी इंडेक्स में 3.2% का गेन हुआ है। लास्ट वीक में डीएलएफ ने 4.1% गेन किया है, गोदरेज प्रॉपर्टी ने 5.3% और अनंतराज ने 7.8% की जंप देखी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड भी एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं और ये सब यूपी बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज में कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज ने भी रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाया। एनसीआर रियल एस्टेट सेक्टर में जम के खरीदारी करी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डाटा के अकॉर्डिंग अगस्त 2025 में यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 23% इंक्रीज हुए हैं
और इसको कंपेयर करते हैं हम 2024 से, तो इससे क्लियरली इंडिकेट होता है कि मार्केट कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है। मतलब नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के बावजूद भी मार्केट सेंटीमेंट यहाँ स्ट्रांग है। करंट एफएआर चेंजेस और कंप्लीट सेक्टर वाइज एनालिसिस भी आपको करना ज़रूरी है। बायलॉज इंप्लीमेंट हुए हैं, उसमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं और वो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स में है। सबसे पहले ग्रुप हाउसिंग की बात करते हैं। इस सबसे सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आता है क्योंकि इसके अंदर 24 से 45 मीटर वाइड रोड के ऊपर 5.25 एफएआर तक अलाउ है बिल्टअप एरिया में, और 8.75 तक नॉन बिल्टअप एरिया के अंदर, मतलब जो सर्विसेज वाला एरिया होता है। 45 मीटर से वाइड रोड के ऊपर अनलिमिटेड एफएआर का प्रोविज़न है, जब तक कि एयरपोर्ट या सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के पास वो नहीं है तब तक। अगर उसके पास है तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। ग्राउंड कवरेज ये अपने आप में पूरी तरह से एलिमिनेट होता नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात ही यही है कि ग्राउंड कवरेज रिस्ट्रिक्शन अब कंप्लीटली रिमूव हो गया है। अर्लियर पुरानी बात करें अगर तो 35 से 40% प्लॉट कवरेज अलाउड होता था, और अब डेवलपर्स को पूरे प्लॉट को यूटिलाइज कर सकते हैं, सेटबैक और पार्किंग रिक्वायरमेंट उन सब के साथ। इंडिविजुअल हाउसेज और स्मॉल डेवलपमेंट की बात करें तो अब 3 स्टोरी या 15 मीटर हाइट तक कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। और स्पेशली इंडिविजुअल प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एफएआर मिलती है, मतलब 2.25 से 2.5 तक एफएआर मिलती है। मिनिमम प्लॉट साइज रिक्वायरमेंट भी 2000 स्क्वायर मीटर से रिड्यूस करके 1000 स्क्वायर मीटर कर दी गई है। कमर्शियल और मिक्स यूज प्रोजेक्ट की बात करें तो एफएआर 4.0 तक अलाउ है। प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को भी स्ट्रांगली प्रमोट किया जा रहा है। 5% एडिशनल एफएआर कमर्शियल फैसिलिटीज के लिए अवेलेबल है, स्पेशली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए 1.5 एफएआर से बढ़ाकर 2.5 कर दी गई है, जो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बूस्ट है। सितंबर 2025 तक के एक्चुअल रिजल्ट और मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद से अब तक कंक्रीट रिजल्ट देखें तो एनकरेज साइन नजर आ रहे हैं मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर, जैसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और प्राइस ट्रेंड। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी प्राइस लास्ट 5 सालों में 98% तक इंक्रीज हुई है। 3340 से 6600 पर स्क्वायर फीट तक रेट बढ़े हैं। नोएडा एक्सटेंशन में 45% प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिली है, और वो भी स्पेशली 2024-25 में। डेवलपर रिस्पांस की बात करें तो नए लॉन्चेस में, मतलब मेजर डेवलपर डीएलएफ, लोधा, गोदरेज ने अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट इन नॉर्म्स का बेनिफिट उसको इनकैश करने का, मतलब बेनिफिट उठाकर नए डिज़ाइन मॉडिफिकेशन के तहत लाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। डीएलएफ ने अनाउंस किया है कि उनके 3 न्यू प्रोजेक्ट में 40% मोर यूनिट्स होंगे और सेम प्लॉट एरिया के ऊपर। गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो एडिशनल एफएआर परचेज और प्रीमियम चार्जेस से यूपी गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 2400 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू मिलता है, और वो भी अगस्त 2025 तक। ये अमाउंट डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एस्टिमेटेड 2.5 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इन नॉर्म्स में इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की करंट स्टेटस और फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है इस इंक्रीज डेंसिटी के लिए। गवर्नमेंट की कंप्रिहेंसिव प्लानिंग देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 75% कंप्लीट है और 2025 एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को इंटरनेशनल बूस्ट करेगा। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस सेकेंड फेज भी फास्ट ट्रैक पे है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नेटवर्क ट्रैफिक प्रेशर को कहीं हद तक डिस्ट्रीब्यूट करता नजर आ रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के एक्सपेंशन वर्क भी अब प्रोग्रेस में नजर आ रहे हैं। यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर सप्लाई कैपेसिटी को 25% इंक्रीज किया गया है, वो भी मेजर सिटीज की बात करें तो। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ मॉडर्नाइज किया जा रहा है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो एक्सटेंशन पे भी वर्क बहुत तेजी से चल रहा है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब बेटर करने की कोशिश गवर्नमेंट की जा रही है। अब कुछ प्रोफेशनल एनालिसिस कर लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर अक्षय श्रीवास्तव के नेगेटिव व्यू के अलावा इंडस्ट्री के जो मेजर अदर
रिलेटेड फील्ड के लोग हैं, उनका ओपिनियन बैलेंस्ड है। उनका कहना है कि फ्रेश लॉन्चेस सप्लाई पाइपलाइन को इंटेंसिफाई करेंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट भी पैरेलली इंक्रीज होगी। यंग डेमोग्राफिक्स और अर्बनाइजेशन, इन सब के कारण ये होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में हाउसिंग शॉर्टेज अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख यूनिट्स का है, इसीलिए इंक्रीज सप्लाई एक्चुअल बेनिफिशियल होगी, मतलब रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी ये एक्चुअल बेनिफिशियल होगी। हायर एफएआर मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वाइबल और एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन प्रमोट करेंगे, जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी चेंज अफोर्डेबल हाउसिंग मिशन को सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए होम ऑनरशिप, अब चूंकि ज़्यादा मकान बनेंगे सेम एरिया पे, तो लैंड कॉस्ट का जो है, लैंड कॉस्ट का कंपोनेंट कम आएगा, तो उनके लिए होम ऑनरशिप थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सितंबर 2025 में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रखें, ये भी आपको बता देता हूँ। अब तक के डेवलपमेंट और मार्केट एनालिसिस के बेस के ऊपर न्यू इन्वेस्टर्स के लिए वाइड रोड वाले प्लॉट्स में मैक्सिमम एप्रिसिएशन पोटेंशियल है, लेकिन अनलिमिटेड एफएआर का बेनिफिट मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे, NH24, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के साथ प्रॉपर्टीज़ को प्रायोरिटाइज करें। अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से 15 से 20% बेटर रिटर्न पॉसिबल है। फॉर एग्जिस्टिंग ऑनर्स मैं अगर बात करूं तो पैनिक सेलिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अक्षय श्रीवास्तव सजेस्ट कर रहे हैं। अपने प्रॉपर्टी का लोकेशन एनालिसिस करें और गुड कनेक्टिविटी है तो लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन होगी। रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में इमीडिएट रेंटल यील्ड भी सिक्योर नजर आ रहा है। और अगर एंड यूजर या फर्स्ट टाइम बायर्स की बात करें तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, क्योंकि इंक्रीज सप्लाई इवेंचुअली प्राइजेस को मॉडरेट करेगा और अगले 2-3 सालों में ये होता नजर आएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में 10 से 15% बेटर डील्स पॉसिबल हैं। और HNI इन्वेस्टर्स के लिए कमर्शियल और मिक्स यूज प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेंटल यील्ड कमर्शियल स्पेस में कंसिस्टेंटली 8 to 12% रेंज में है। IT स्पेस की डिमांड भी ग्रोइंग है। रीजनल वेरिएशन और माइक्रो मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो नोएडा सेक्टर 1 से 78 तक एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ इमीडिएट बेनिफिट्स अवेलेबल है। रीसेल मार्केट स्ट्रांग है और रेंटल डिमांड कंसिस्टेंट है। IT प्रोफेशनल्स यहाँ बहुत हैं, इन सब का ये इम्पैक्ट इस पे नजर आता है। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क की बात करें तो IT एफएआर इंक्रीज के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। मेजर कंपनी जैसे HCL, TCS, विप्रो के एक्सपेंशन प्लान्स हैं यहाँ पर। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी के साथ लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल डेवलपमेंट के यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लैंड प्राइजेस अभी भी रीजनेबल हैं अगर हम कंपेयर करते हैं एस्टैब्लिश एरिया से। तो गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल बेस के कारण कंसिस्टेंट डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ भी सपोर्ट दे रहा है यहाँ पर। लखनऊ और कानपुर गवर्नमेंट सीट और इंडिविजुअल हेरिटेज के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल डेवलपमेंट का स्कोप है। करंट चैलेंजेस और रियलिस्टिक असेसमेंट भी कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन मतलब हाई डेंसिटी डेवलपमेंट के साथ इमीडिएट स्ट्रेन होगा, यूटिलिटीज पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का फेज अपग्रेड प्लान है, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वेल प्लान्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन के लिए। मार्केट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें तो कुछ माइक्रो मार्केट्स में टेम्पोररी ओवर सप्लाई का रिस्क है, पर्टिकुलरली इन्वेस्टर ड्रिवन सेगमेंट में, बट ग्रोइंग अर्बनाइजेशन और जॉब क्रिएशन से ये सब ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो जाएगा। रेगुलेटरी कंप्लाइंस और क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो रेरा कंप्लाइंस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रॉपर एडहेरेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट बेस्ड अप्रूवल सिस्टम के साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर्स के ऊपर है, और अगर वो गलत होता है तो बाद में उसका बड़ा भुगतान भी करना पड़ सकता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात करें तो रैपिड डेवलपमेंट के कारण क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है, और स्पेशली बायर्स के लिए रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही प्रेफर करें बाय करना। लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट और फ्यूचर रोड मैप की बात करें तो मिक्स यूज डेवलपमेंट रेवोल्यूशन अब रेजिडेंशियल प्लॉट्स में 49% तक कमर्शियल यूज अलाउ है, और वाइड रोड पर कंडीशनल बेसिस के ऊपर है। ये लाइव वर्क कंसेप्ट को प्रमोट करेगा और ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस करेगा। सिंप्लीफाइड अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो ट्रस्ट बेस्ड ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम से कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन 6 से 8 महीने रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम तो उसी में लग जाता था। अब वो घटकर 2 से 3 महीने हो गया है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ। डीम्ड अप्रूवल कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, और वो भी 30 दिन के अंदर अंदर अगर अप्रूवल नहीं मिलती है तो डीम्ड अप्रूव माना जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग इंसेंटिव की बात करें तो IGBC या ग्रीहा सर्टिफाइड बिल्डिंग के लिए एडिशनल 10% FAR बोनस अवेलेबल है, और इसका भी कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं चार्ज किया जाता। सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है नए प्रोजेक्ट्स में स्पेशली।
स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन की बात करें तो सिलेक्टेड सिटी में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ IoT अनेबल यूटिलिटीज का इंटीग्रेशन प्लान्ड है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैरेलल में डेवलप हो रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करें तो अक्षय श्रीवास्तव के वायरल ट्वीट के बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई है उसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न इमर्ज हुए हैं। एज वाइज डेमोक्रेटिक 25 से 40 एज ग्रुप प्रीडोमिनेंटली सपोर्टिव है क्योंकि होम अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। 40+ एज ग्रुप में मिक्स्ड रिएक्शन है क्योंकि उनके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और एग्जिस्टिंग ऑनर थोड़ा सा चिंता में भी है। डेमोग्राफिक सेंटिमेंट की बात करें तो Tier 1 सिटीज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूपी रेजिडेंट्स और NCR वर्किंग प्रोफेशनल एंथुजियास्टिक है और बेटर हाउसिंग ऑप्शन को लेकर वो थोड़े से चिंतित नज़र आ रहे हैं। सेक्टर वाइज रिस्पांस की बात करें तो IT प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉई और यंग एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रांगली इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन और एग्जिस्टिंग लैंडलॉर्ड में मिक्स्ड फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया एनालिसिस करें तो यूपी FAR रिवॉल्यूशन हैशटैग के अंडर 75% पॉजिटिव सेंटिमेंट है और मैक्सिमम एंगेजमेंट जो है वो 28 से 35 एज ग्रुप रियल एस्टेट एंथुसियास्टिक के बीच में नज़र आ रही है। आज हम इसका कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देखें तो मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव यहाँ नज़र आते हैं। यह FAR रिवॉल्यूशन उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में जेन्युइन एक शिफ्ट लेकर आया है, लेकिन ये कंप्लीट डिजास्टर नहीं है जैसा कि कुछ पेसिमिस्टिक वॉइसेस पोर्ट्रे कर रहे हैं। गवर्नमेंट का अप्रोच सिस्टमेटिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड है। सिंगापुर के अगर सेंट्रल एरिया में देखें तो यहाँ FAR 12 से 25 तक है और हांगकांग में भी सिमिलर हाई डेंसिटी डेवलपमेंट सक्सेसफुल है। प्रॉपर अगर प्लानिंग है तो उसके साथ ही चीज़ें पॉसिबल है। यूपी का अप्रोच मोर कॉम्प्रिहेंसिव है लेकिन फेज्ड है और इसमें रेगुलर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मार्केट के इनिशियल करेक्शन पॉसिबल हैं, शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली स्पेकुलेटिव सेगमेंट में, लेकिन ये हेल्दी एडजस्टमेंट होगी क्योंकि इससे बेनिफिट होगा जेन्युइन एंड यूजर्स को। नए सप्लाई के साथ एफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होगी जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से ये अपॉर्चुनिटी है बशर्ते आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके लोकेशन सिलेक्शन करें। वाइड रोड, मेट्रो कनेक्टिविटी, एस्टेब्लिश डेवलपर्स और रेरा कंप्लायंस के प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, अंत में अक्षय श्रीवास्तव के मॉर्निंग ट्वीट के बावजूद कंप्रिहेंसिव ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस में क्लियर है कि यूपी का FAR पॉलिसी वेल रिसर्च, सिस्टमेटिकली प्लान्ड और इम्प्लीमेंटेशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाला है। पैनिक सेलिंग की बजाय स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाएं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। मार्केट अस्थिरता शॉर्ट टर्म में हो सकती है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी टाइम है क्योंकि इंक्रीज सप्लाई के साथ बेटर चॉइसेस आपको मिल सकते हैं। कंप्लीट प्राइजेस भी आपको, कम्पिटिटिव प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पेशेंस और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैरेलल में एक्सेलरेट पेस पर हो रहे हैं। लोकेशन कनेक्टिविटी, डेवलपर क्रेडिबिलिटी और लीगल कंप्लायंस को प्रायोरिटाइज करें अपने डिसीजन लेते समय। मार्केट में टेम्पोररी फ्लक्चुएशन हो सकती है लेकिन यूपी के अंदर अर्बन डेवलपमेंट भी अपने आप में फास्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये था नोएडा का कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो कि यूपी FAR रेवोल्यूशन के ऊपर था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।